गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में एशियाई खेलों की राजस्थान की किस स्वर्ण पदक विजेता को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है। तो दिव्य कृति सिंह को स्टेट इलेक्शन आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मशहूर हस्तियों को स्टेट इलेक्शन आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसी कड़ी में घुड़सवारी में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कृति सिंह जो राजस्थान से है, इनको स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को भारत निर्वाचन आयोग ने अनुमोदन किया है। जयपुर निवासी 24 वर्षीय दिव्य कृति सिंह ने हाल ही में चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में घुड़सवारी में ड्रेसेज स्पर्धा में टीम के लिए जो भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो दिल्ली में इसमें आयोजित हो रहा है और इसमें राजस्थान पवेलियन का शुभारंभ किसने किया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका शुभारंभ किया गया था वीनू गुप्ता के द्वारा, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, IITF यानी इंडिया जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये दिल्ली में राजस्थान पवेलियन का शुभारंभ किया गया है नए स्वरूप में राजस्थान पवेलियन, जिसमें देसी विदेशी निवेशक आकर्षित होंगे। राजस्थानी कला और शिल्प कला को बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वो राजस्थान को मिल सकेगा। एसीएस अधिकारी वीनू गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया था। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 जो दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेले की शुरुआत हो गई है। इस मेले का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के द्वारा किया जा रहा है और इसमें आपको बता दें कि 14 से लेकर 27 नवंबर तक ये ट्रेड फेयर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2024 में 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के जो JLF है यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसका ध्यान रखना 17वां संस्करण है जो साल 2024 में आयोजित किया जाएगा। संस्करण से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। JLF जो साहित्य का महाकुंभ इसे कहा जाता है, जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। ये 17वां संस्करण है जो 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन है वो आमेर जयपुर में किया जाएगा। साल 2024 में इस आइकॉनिक फेस्टिवल के 17 साल पूरे होने जा रहे हैं। टीम वर्क आर्ट्स ने जो धरती के सबसे बड़े साहित्यिक शो के 17वें संस्करण JLF के तारीखों का ऐलान किया है। JLF जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साल 2024 में ये होटल क्लार्क्स आमेर में 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। टीम वर्क आर्ट्स के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के प्रोड्यूसर संजय के रॉय के मुताबिक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आमंत्रित जो वक्ता समकालीन समाज की जटिलताओं और चुनौतियों पर अपने विचार है वो रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कब तक कुपोषण और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए 9 माह से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए विटामिन ए की खुराक का जो राज्यव्यापी अभियान है वो चलाया जाएगा। जहाँ इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस अभियान के तहत जिसमें विटामिन ए की खुराक है वो 9 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जा रही है। राज्यव्यापी अभियान है जो पूरे राजस्थान में 30 नवंबर तक इस अभियान को चलाया जा रहा है कुपोषण और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान में कुपोषण तथा अन्य बीमारियों से बचाने के लिए 9 माह से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए विटामिन ए की खुराक का अभियान चलाया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित इस अभियान को 30 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक राजस्थान में चलाया जाएगा। निदेशक के अनुसार अभियान के तहत 78,45,550 बच्चों को
दवा देने का लक्ष्य रखा गया आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से। साल में खुराक 2 बार पिलाई जाती है। बच्चों में विटामिन ए के जो पूर्ति और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुराक है वो आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जा रही है। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जी हाँ, रिफ, ध्यान रखना, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 27 से लेकर 31 जनवरी तक जेम सिनेमा जयपुर में आयोजित किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10वां संस्करण है जो जयपुर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ रिफ फिल्म क्लब की ओर से आयोजित जो फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का 10वां संस्करण 27 से लेकर 31 जनवरी तक ये जैम सिनेमा जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 25 फिल्मों को आधिकारिक तौर पर रिफ पैनोरमा के लिए चुना गया है, जिसमें 8 फिल्मों को फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है और नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में 17 फिल्मों का चयन किया गया है। रिफ अवार्ड नाइट 2024 की जो योजना है, जिसमें आपको बता दें कि 30 जनवरी को जेम सिनेमा में ये आयोजित किया जाएगा। 27 से लेकर 31 जनवरी तक जो रिफ यानी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा 10वां संस्करण। नेक्स्ट है राजस्थान की पहली सोने की खान कौन सी है जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने नीलाम करने के आदेश जारी किए हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान की जो पहली सोने की खान भूखिया जगपुरा, जी हाँ भूखिया जगपुरा है, ये राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित है, जिसे हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस खान को नीलाम करने के आदेश जारी किए हैं। तो ये सोने की खान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान की मानो लॉटरी लग गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राजस्थान सरकार जो पहली सोने की खान की नीलामी कर सकती है। बांसवाड़ा के भूखिया जगपुरा क्षेत्र में कुल 1,34,178 करोड़ रुपए के गोल्ड और 720 करोड़ रुपए के तांबे के भंडार मिलने की उम्मीद है। राजस्थान की जो पहली खनन है जो खान है जिसका नीलाम होने की राह खुल गई है। बांसवाड़ा के भूखिया जगपुरा क्षेत्र में सोने की खान जो अदालत में विचाराधीन मामला था वो निस्तारित किया गया है। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है, जिसके बाद सरकार ने सोने की खान नीलाम करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके अलावा राज्य की पहली यह स्वर्ण खान की नीलामी होगी, ये ऐसी पहली खान होगी। यहाँ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भू विभाग की ओर से 1990-91 में किए गए एक्सप्लोरेशन के दौरान स्वर्ण यानी गोल्ड के संकेत मिले थे। 69,658 वर्ग किलोमीटर के बीच ब्लॉक एक्सप्लोरेशन के लिए आरक्षित भी किए गए थे। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप जन आधार योजना ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में कौन सा अवार्ड जीता है? तो ये ध्यान रखना, गोल्ड अवार्ड है वो जीता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, ई गवर्नेंस के जरिए गुड गवर्नेंस देने की जो राजस्थान सरकार की पहल है वो अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय साबित हो रही है। जी हाँ, अनुकरणीय साबित हो रही है और इसी कड़ी में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना जन आधार योजना ने 5 अगस्त को गोवा में आयोजित 3 दिवसीय इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक कॉन्क्लेव अवार्ड 2023 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड जीतकर नए आयाम स्थापित किए हैं। विभाग की ओर से यह सम्मान आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक भंवरलाल बेरवा और जन आधार प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक सीताराम स्वरूप ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले की प्रियंका भास्कर दुबई में आयोजित हुए मिस इंडिया ग्लैमोन 2023 इन दुबई की प्रतियोगिता में उप विजेता रही थी? तो ये झुंझुनू से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर की प्रियंका भास्कर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने नाम रोशन किया है, ग्लैमर की दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दुबई में आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लैमोन 2023 इन दुबई की प्रतियोगिता में ये उप विजेता का खिताब हासिल कर चुकी है। प्रियंका के मुताबिक दुबई में आयोजित मिस इंडिया ग्लैमोन इन दुबई प्रतियोगिता में 50 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है राजस्थान के किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये ध्यान रखना, डॉक्टर रति सक्सेना, जिनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ डॉक्टर रति सक्सेना को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार है
इसके लिए चुना गया था। केरल साहित्य अकादमी की ओर से समग्र संभावना पुरस्कारों के लिए 6 साहित्यकारों के नामों की घोषणा की गई थी, जिसमें जयपुर की डॉक्टर रति सक्सेना को भी मलयालम से हिंदी में अनुवाद के लिए पुरस्कार मिला है। ये 5 मलयालम पुस्तकों का अनुवाद कर चुकी है। फिलहाल ये केरल के तिरुवनंतपुरम में सेवारत है। आपको बता दें कि डॉक्टर रति सक्सेना को इसी साल राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से भी मीरा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी की गई दुनिया की सबसे जो प्रदूषित शहरों में कौन सा शहर है? ध्यान रखना, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है वो नई दिल्ली है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ दीपावली के अगले दिन ही स्विस वायु शोधक कंपनी IQ एयर के द्वारा संकलित दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 3 भारतीय महानगर शामिल थे, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक जो AQI है 287 के साथ दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर था। दिल्ली के कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा के 30 गुना अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व दयालुता दिवस है वो हाल ही में 13 नवंबर को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। दयालुता के कार्यों को बढ़ावा देने और जश्न मनाने के लिए विश्व दयालुता दिवस जो विश्व स्तर पर मनाते हैं। विश्व दयालुता दिवस जो पहली बार 1998 में विश्व दयालुता आंदोलन के द्वारा शुरू किया गया था। फिर 13 नवंबर 1998 को जापान और सिंगापुर, जहाँ जापान और सिंगापुर में ये पहला विश्व दयालुता दिवस मनाया गया था। वर्ष 2023 की जो थीम रखी गई है विश्व दयालुता दिवस के लिए वो है बी काइंड बिहेवियर पॉसिबल, एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस बांध को जिले के प्रमुख पर्यटन के केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस बांध को जो जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र के तौर पर, जी हाँ, जयपुर जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र के तौर पर किस बांध को है वो ग्रामीण पर्यटन के तौर पर तैयार किया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।